The question over here says that we need to mark the correct order of decreasing acidic strength. Decreasing का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा. Of the following compounds. तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलने वाली हूँ सबसे पहले कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड. स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड. ये कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? थ्रू द रिमूवल ऑफ द एसिडिक प्रोटोन. तो रिमूव कीजिए एसिडिक प्रोटोन को सब में से. ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव. समझ में आ गई ये वाली बात? अब देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहाँ पर बना हुआ है. अगर मैं ऑप्शन बी के बारे में बात करूँ सो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. आई मीन टू से NO2 बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा काफ़ी हद तक. इजंट इट? हाँ जी. OCH3 ग्रुप जो है यहाँ पर, OCH3 ग्रुप जो यहाँ पर है, yes yes tell me what it is going to show over here. Tell me people, let me know. Yes, methoxy group is an electron releasing group. मिथॉक्सी ग्रुप जो है ना बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो डिक्रीज करेगा एसिडिटी ऑफ द फिनॉल. yes or no, and the effect is more pronounced at ortho and para positions. is the thing clear to you? मिथॉक्सी ग्रुप्स क्या हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, these are इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा. yes और नो? और ये मिथॉक्सी ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है इट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. तो सबसे कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहाँ पर है? इट इज़ ऑफ ई. सबसे कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका बना है? इट इज़ ऑफ ई. क्योंकि आप देखो ई के अंदर ही इट इज़ एट पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पे है. सो इट विल बी ई फॉलोड बाय, इट विल बी ई फॉलोड बाय सी. ठीक है. उसके बाद देखो डी और डी के अंदर आप यहाँ पर एक बार ऑप्शन देखो, ये हमारा मेटा पोजीशन पे है तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे से कम तो करेगा लेकिन इन कंपैरिजन टू बी कम करेगा. सो बी का जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है. इसका मतलब हमारा ये पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है. सो बी है सबसे ज़्यादा. ओके. उसके बाद बताइए, उसके बाद इट विल बी डी जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है एंड इट इज शोइंग माइनस इंडक्टिव इफेक्ट. बी, डी, बी और डी के बाद में फिनॉल के पास में यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, नो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इवन वी डोंट हैव नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो इसका मतलब बी और डी के बाद इट विल बी ए और ए के बाद में इट विल बी सी, क्योंकि यार OCH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है. तो कंपैरेटिवली मेटा पे OCH3 ग्रुप इन अ वे पैरा एंड ऑर्थो पे ज़्यादा ये इफेक्ट दिखाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन. सो BDACE दिस इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. सो ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर 2 is the right answer to the question. This is the decreasing acidic strength of the compounds given to us.